Hello friends, welcome to our online classes of पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज। मैं इलियास अली हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने कुछ कीटों के बारे में जानकारी हासिल की, जिसमें जो वेजिटेबल्स थे उनके इम्पोर्टेंट इंसेक्ट के बारे में आपको बताया जा रहा था। दोस्तों, आज भी हम उसी टॉपिक पर, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो कीट है वो सरसों का कीट है, जिसको हम सरसों का चितकबरा कीट के नाम से जानते हैं, पेंटेड बग ऑफ मस्टर्ड। इस कीट को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि सरसों का दगीला कीट, सुंदर, झंगा आदि विभिन्न नामों से इस कीट को हम जान सकते हैं। इसके जो पोषक पौधे होते हैं वह सरसों, मूली, फूल गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी, राई और सरसों कुल के अन्य पौधे एवं इसके अतिरिक्त ग्रैमीनी कुल के भी कुछ पौधे इसमें सम्मिलित हैं, जैसे गन्ना, गेहूं, जौ आदि। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है यह भारतवर्ष के लगभग सभी प्रांतों में पाया जाता है। लेकिन बात करते हैं इसके अतिरिक्त लंका, वर्मा, ईरान एवं पूर्वी अफ्रीका में ये कीट आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाता है। इस कीट का प्रकोप सरसों की फसल बोने के कुछ समय बाद से ही प्रारंभ हो जाता है, जबकि पौधे छोटे होते हैं। यदि इस समय इनकी संख्या अधिक हुई तो पूरे पौधे ही पीले पड़कर सूख जाते हैं और हमारी फसल नष्ट हो जाती है। इस कंडीशन पे हमें दोबारा अपनी फसल को बोना पड़ता है। इस कीट के जो शिशु और प्रोण होते हैं, दोनों ही हमें आर्थिक रूप से हानि पहुंचाते हैं। इसका जो लाइफ हिस्ट्री है वह 3 चरणों में पूरी होती है। सबसे पहला स्टेप है अंडा, दूसरा शिशु, तीसरा भ्रूण। अब बात करते हैं इसके नियंत्रण की। तो इसके जो शिशु होते हैं और भ्रूण होते हैं, इन दोनों को पकड़कर ही नष्ट किया जा सकता है। चूंकि ये कीट भूमि की दरारों में छिपे रहते हैं, अतः सिंचाई करते समय 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से क्रूड ऑयल इमल्सन मिला देना चाहिए, जिससे ये कीट मर जाते हैं। और जो इमल्सन है, जो पेंट है, वह भूमि की दरारों में चला जाता है, जिसकी वजह से ये सारे कीट मर जाते हैं। खड़ी फसल में 5% मेलाथियन डस्ट तथा 10% कार्बोरिल डस्ट 25 किलोग्राम की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से हम छिड़क सकते हैं, जिससे हमें इस कीट से रोकथाम मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं तंबाकू में लगने वाली सुड़ी, जिसको हम टोबैको कैटरपिलर भी कहते हैं। इसके कीट के जो पोषक पौधे हैं दोस्तों, वह तंबाकू, आलू, चना, अलसी, मूंगफली, ज्वार, मक्का, टमाटर, बैगन और सरसों कुल के जितने भी पौधे हैं, उन सब पौधों की पत्तियों का ये सेवन करते हैं। चूंकि ये जो कीट है वह बहुभक्षी कीटों में सम्मिलित है। इसका जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, यह कीट भी लगभग भारतवर्ष के सभी प्रदेशों में मिलता है, लेकिन ज्यादातर रूप में ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात में अधिक रूप में देखा गया है। इसकी जो क्षति की प्रकृति है, इसकी गिंडार अवस्था सबसे ज्यादा हानि पहुंचाती है। गिंडार जो इसकी होती है, जो इसका प्यूपा होता है, वह हर एक मात्रा में, हर एक रूप में हमारी फसल को हानि पहुंचाता है। गिंडारें प्रारंभ में झुंड के रूप में पत्तियों के ऊतक को खा जाती हैं और क्षति पहुंचाती हैं। जब ये प्यूपा बड़े हो जाते हैं, ये गिंडार जब बड़ी हो जाती हैं, तो ये अलग अलग होकर के पत्तियों को काट काट कर नष्ट
कर देती हैं। दोस्तों याद रहे कि ये जो गिंडार होती है वह रात्रिचर होती है और रात के समय सबसे ज्यादा सक्रिय या अट्रैक्ट होती है। इनका जो लाइफ साइकिल होता है वह 34 से 75 दिनों का होता है और एक वर्ष में ये तकरीबन 7 से 8 अपनी पीढ़ियों को जन्म दे सकते हैं। इसका जो जीवन चक्र होता है वो 4 अवस्थाओं में पूरा होता है: एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। यह कीट वर्ष भर सक्रिय होता है। इसके जो प्रण होते हैं वह रात्रिचर होते हैं, इसलिए रात में निकलते हैं। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसकी जो मादा शलभ होती है वह एक बार में 500 अंडे लगभग एक समूह में दे सकती है। अंडों के यह समूह भूरे रंग के बालों से ढके होते हैं और ये अंडे 3 से 5 दिन में पक करके तैयार हो जाते हैं। बात करते हैं इसके नियंत्रण की। तो प्रारंभ में जब इसकी जो शलभ होती है मादा वह अंडे देती है तो उन अंडों को देख करके हमें उस पत्तियों के समूह को, उन अंडों के समूह को नष्ट कर देना चाहिए। एवं इसके अतिरिक्त कार्बारिल 5% डस्ट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मेलाथियान 5% डस्ट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और एंडोसल्फान 0.07% प्रति हेक्टेयर की दर से हमें मिला करके इनका सॉल्यूशन बना करके हमें खेत में छिड़काव करना चाहिए, जिससे हमें इसकी कीट से आसानी से हम बच सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कपास के कीट की, यानी इंसेक्ट ऑफ कॉटन। दोस्तों जो लोग कपास की खेती करते हैं, कपास को बोते हैं, वो इस कीट के बारे में ध्यानपूर्वक सुने और अपनी कपास की फसल को इस कीट से होने वाली हानि से बचाएं। दोस्तों इस कीट को पत्ती मोड़ सूंडी तथा वन की सुंडी भी कहते हैं, चूंकि यह कपास, भिंडी, गुड़हल और मालवेसी कुल के जितने भी पौधे हैं उन समस्त पौधों में ये लगती है और नुकसान पहुंचाती है। यह कीट भारतवर्ष में तो लगभग हर एक स्थान पर पाया ही जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त यह बर्मा, पाकिस्तान, जापान, चीन, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भी इसका वितरण हमें देखने को मिला है। भारतवर्ष में अगर बात करें तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र आदि प्रांतों में हमें इसकी आर्थिक रूप से क्षति देखने को मिली है। इस कीट की जो सूंडी होती है केवल वह ही हमें हानि पहुंचाती है। प्रायः इसका जो प्रकोप होता है वह जुलाई से अक्टूबर तक ही रहता है। इस कीट का जो जीवन इतिहास है वह 4 स्टेप में पूरा होता है: एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। 15 से 35 दिन का ही इनका जो टोटल जीवन स्तर है वह पूरा होता है। इस प्रकार से यह एक जनरेशन में, एक वर्ष में अपनी 5 से 6 पीढ़ियों को जन्म देते हैं। इस कीट का जो संपूर्ण जीवन है वह 25 से लेकर 54 दिन में भी पूरा होता है एवं कुछ वातावरणीय दशाओं पर भी नियंत्रण करता है। वर्ष में 5 से 6 पीढ़ियां हमें देखने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं इसके नियंत्रण की। तो कपास की बुआई करने से पहले खेत को हम अच्छे से मिट्टी पलटने वाले हल से और देसी हल से गहरी जुताई जिसको हम कहते हैं वह हम कर सकते हैं, जिससे इसकी जो सूंडियां होती हैं, जो अंडे होते हैं वह आसानी से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वह हल के द्वारा पलटी गई मृदा को ऊपर कर देता है और सूरज की गर्म रोशनी से और वातावरणीय परिस्थितियों के माध्यम से इसकी जो सूंडी होती है वह नष्ट हो जाती है। दूसरा उपचार, जिस अवधि में कपास खेत में रहे
उस खेत का निरीक्षण करके मुड़ी हुई पत्तियों को एकत्रित करके हमें वहीं तुरंत ही नष्ट कर देना चाहिए, जिससे इस कीट का प्रकोप आगे नहीं होता है। इसके उपरांत हमें ऐसी प्रजातियों का सिलेक्शन करना चाहिए, ऐसी वैरायटीज हमें सिलेक्ट करनी चाहिए जो इस कीट के प्रकोप से बची रहती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हमें ऐसी हाइब्रिड वैरायटी बोनी चाहिए जिसमें इन कीटों का प्रकोप होता ही ना हो, जिसमें से एक वैरायटी है 10F। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन युक्त खादों की अधिक मात्रा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके केमिकल की, तो इंडोसल्फान 35 EC 2.50 लीटर पर हेक्टेयर की मात्रा में हमें इसका घोल बना करके खेत में उचित मात्रा में छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद फार्मोथियान 25 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की मात्रा से हमें इसका घोल बना करके अपने खेत में अपनी फसल पर छिड़काव करना चाहिए, जिससे हमें इस कीट के प्रकोप से लाभ मिलता है। दोस्तों, इसी के साथ कपास में एक और कीट है जो आर्थिक लेवल पे आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाता है, जिसको हम कपास की लाल सूंडी भी कहते हैं, जिसको हम पिंक बॉलवर्म भी बुलाते हैं। इस कीट को गुलाबी सूंडी या सुरही के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि इसका जो मुख्य पोषक है वह कपास ही है, लेकिन कभी कभी यह कपास के अतिरिक्त भी किन्हीं फसलों पर नुकसान करता है। चूंकि भारतवर्ष में इस कीट को सर्वप्रथम 1842 में बंबई प्रांत में देखा गया था। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और जहां जहां भी हम लोग कपास की खेती करते हैं वहां हम इस कीट की प्राप्ति पा सकते हैं। इस कीट की जड़ों में बिनौलों के अंदर सूड़ी अवस्था में शीत निष्क्रियता में यह कीट निवास करता है और प्रारंभिक अवस्था में यह कोमल पत्तियों को, टहनियों को, कलियों को, फूलों को खा करके ही अपना जीवन निर्वाह करता है। इस कीट का जीवन चक्र भी 4 चरणों में पूरा होता है: एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। इसकी जो टोटल लाइफ साइकिल होती है वह 20 से 80 दिनों की होती है। तो इस प्रकार से यह एक वर्ष में अपनी कम से कम 4 से 5 प्रजातियां ही डेवलप कर पाता है। बात करते हैं इसके नियंत्रण की, तो इसके नियंत्रण के लिए थायोमेटॉन 25 EC, इंडोसल्फान 35 EC और कार्बारिल डस्ट 50% का हम छिड़काव उचित मात्रा में अपनी फसल पर कर सकते हैं। इसके साथ कपास का लाल कीड़ा और कपास का फुदका, ये 2 और भी मुख्य रूप से हमारी कपास की फसल को हानि पहुंचाते हैं, तो इनका भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों, इन कीटों की रोकथाम के लिए लिंडेन 2%, मेलाथियान 5%, इंडोसल्फान 4% और सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए जो कपास की अवरोधी प्रजातियां हैं जिनमें कीट नहीं लगता है, जैसे कि LPS 141, एवं समय समय से बुआई करें एवं पौधों के बीच की जो उचित दूरी है वह भी हमें बना के रखनी है और उचित फसल चक्र का हमें प्रयोग करना है, जिससे इस कीट का प्रकोप ज्यादातर मात्रा में हमें देखने को नहीं मिलता है और हमारी फसल की जो उपज है, जो ईल्ड है, जो हमारा प्रोडक्शन है वह बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के आपको वीडियो हमारा कैसा लगा और जो भी आपके डाउट्स हैं वह हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के उन डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए। मिलते हैं दोस्तों आगामी क्लासेस में नए टॉपिक के साथ और नई जानकारी के साथ, और वीडियो देखने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें।